ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। छायावादी युग के सुप्रसिद्ध कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित अमर काव्य खामायनी से इड़ा सर्ग से संबंधित आज और एक पद की व्याख्या अब मैं करना चाहता हूँ। इस सर्ग की विशेषताएं देखते हुए आगे पद की व्याख्या भी देखेंगे। कवि जयशंकर प्रसाद जी ने इसके आमुख में ही स्वयं स्पष्ट किया है कि मनो चिंतन अर्थात मनन के श्रद्धा विश्वास की तो ईड़ा बुद्धिवाद की प्रतीक है। काव्य कथानक की दृष्टि से तो वह एक प्रमुख चरित्र और उपनायिका है, लेकिन रूपक की दृष्टि से वह बुद्धि है, जिसे दूसरे शब्दों में मस्तिष्क तत्व कह सकते हैं, और भावना से दूर रहकर तर्क वितर्क के द्वारा किसी बात का निर्णय करना जानती है। आधुनिक युग में जन सामान्य की हानि की चिंता ना करते हुए बुद्धिवादी वैज्ञानिकों ने जो मशीनों के उत्पादन द्वारा औद्योगिक क्रांति की, उसने पूंजीवाद, आर्थिक शोषण और घातक अस्त्र शस्त्रों के आविष्कार से विनाश का भय उपस्थित किया है। हम सब देख रहे हैं रशिया यूक्रेन की जो युद्ध में क्या क्या हो रहा है, उसकी एक झलक इस सर्ग में भी देखी जा सकती है। स्वतंत्र रहकर पूर्ण सुख की मृगतृष्णा लेकर भटकते हुए मनु का इड़ा से परिचय कोड में खाज वाली कहावत चरितार्थ करता है। अहमवादी मनु और बुद्धिवादी इड़ा मिलकर भौतिक उन्नति तो करते हैं, परंतु भावना से शून्य होने के कारण दोनों में संघर्ष हो जाता है। यही विषय प्रस्तुत इस इड़ा सर्ग में वर्णित विषय वस्तु है। अब हम सब जानते हैं, श्रद्धा से रूठकर मनु भटकते हुए सरस्वती नदी के निकट बसे सारस्वत प्रदेश में पहुँचे, जो कि उजड़ा पड़ा था। वहाँ एक स्थान पर पड़े हुए अपनी दशा पर खुद विचार कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले कविवर जयशंकर प्रसाद जी के शब्दों में पद देखेंगे। किस गहन गुहा से अति अधीर जंझा प्रवाह सा निकला यह जीवन विक्षुब्ध महासमीर, ले सात विकल परमाणु पुंज नभ अनिल अनल क्षिति और नीर, भयभीत सभी को भय देता भय की उपासना में विलीन, प्राणी कटुता को बांट रहा जगता जगती को करता अधिक दीन, निर्माण और प्रतिपद विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता, संघर्ष कर रहा सा सबसे विराग सब पर ममता, अस्तित्व चिरंतन धनु से कब यह चूट पड़ा है विषम तीर, किस लक्ष्य वेद को शून्य चीर। अब सबसे पहले हम कठिन शब्दार्थ देखेंगे। गहन गंभीर, गहरी, अंधकार से परिपूर्ण, गुहा गुफा, झंझा आंधी तूफान, प्रवाह वृष्टि के सहित आई आंधी, विक्षुब्ध तीव्र गति से चलता हुआ, कुपित, परंतु लक्षणा से इसका अर्थ है अत्यंत तीव्र गति वाला, महासमीर तूफान, बहुत तेज हवा या आंधी, विकल अशांत, परमाणु पुंज अणुपरमाणुओं का समूह, नभ आकाश, अनिल पवन वायु हवा, अनल अग्नि आग, क्षिति पृथ्वी नीर पानी, भयभीत स्वयं डरा हुआ सा, उपासना आराधना, विलीन मग्न
संलग्न, कटुता, कड़वाहट, द्वेष, घृणा आदि। कटुता को बांट रहा, पारस्परिक वैमनस्य अथवा द्वेष बढ़ा रहा। जगति, पृथ्वी, निर्माण, रचना, प्रतिपद, पग पग पर, प्रत्येक या हर स्थान पर। क्षमता, सामर्थ्य, शक्ति, योग्यता। संघर्ष, युद्ध या द्वंद्व। विराग, घृणा, उदासीनता, निराशा। ममता, प्रेम, ममत्व। अस्तित्व, सत्ता, जीवन की सत्ता। चिरंतन, बहुत प्राचीन, सनातन, शाश्वत, सदा रहने वाले। धनु, धनुष। विषम, तीखा, तीक्ष्ण, भयंकर। लक्ष्य भेद, निशाने को भिंदना, उद्देश्य की सिद्धि। लक्ष्य भेद को अर्थात लक्ष्य का भेदन करने के लिए या लक्ष्य का भेदन हेतु। शून्य, सुनसान प्रदेश। शून्य चीर, आकाश को चीरता हुआ या पार करता हुआ। अब व्याख्या देखेंगे। किस गहन गुहा से अति अधीर झंझा प्रवाह सा निकला यह जीवन विक्षुब्ध महासमीर। ले सात विकल परमाणु पुंज नभ, अनिल अनलक्षित और नीर। देखिए यहाँ मनु बता रहे हैं, मेरा यह जीवन एक तीव्र आंधी के वेग के समान है, जो कि किसी पर्वत की गहरी गुफा से बहुत तेजी से निकली वर्षा सहित आंधी के झोंके के समान है। वे तो हिमालय की गुफा को छोड़कर निकले हैं, परंतु यह तूफान कौन सी गुफा से निकला है यह नहीं कहा जा सकता। गुफा के भीतर भरी पवन वहीं घूमते रहते हैं, पर उसके बाहर वह अति आवेग से बाहर निकलकर चारों ओर फैल जाती हैं। वे भी अपने गुफा को आवेश में आकर छोड़ आए थे और तीव्र गति से वहाँ से चल दिए थे। उनका जीवन आकाश, पवन, अग्नि, पृथ्वी और जल के परमाणुओं से बना है, तभी उसमें इतनी अशांति बनी है। तूफान आकाश में फैलता है, साथ में वायु, अग्निकण, पानी की झड़ी और धूलि कंकर के रूप में पृथ्वी के कण लेकर चलता है। भयभीत सभी को भय देता, भय की उपासना में विलीन। प्राणी कटुता को बांट रहा, जगती को करता अधिक दीन। निर्माण और प्रतिपद विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता। इसलिए मेरा जीवन, यहाँ मनु बता रहे हैं कि इसलिए मेरा जीवन उसी के तुल्य है, जैसे डरा हुआ व्यक्ति बड़े वेग से भागता है और आगे पीछे नहीं देखता, मार्ग में आने वालों को डरा देता है। आंधी का झोंका उसी प्रकार वेग से चलता है जिससे सभी को डराता जाता है। वैसे ही मेरा जीवन शून्यता और अकेलेपन के भय से भरा है, औरों को भी भय देने वाला है। इससे किसी को सुख मिलने की संभावना नहीं है। इस प्रकार मानो यह भय की ही आराधना कर रहा है। मैं वह प्राणी हूँ जो प्रेम के स्थान पर कड़वाहट ही देता है, घृणा और द्वेष ही प्रदान करता है। अपने व्यवहार से इस दुखी पृथ्वी को और अधिक दुखी बनाता है। तूफान जाता हुआ कहीं तो उड़ाकर ले जाई गई वस्तुओं अथवा रेत के ढेर को जमा करके ऊंची टीले बना देता है, तो कहीं पेड़ों को उखाड़ता और घरों को उजाड़ कर विनाश लीला दिखाता चलता है। उसी प्रकार मेरा जीवन भी निर्माण और विनाश के खेल खेलता आ रहा है। संघर्ष कर रहा सा सबसे विराग सब पर ममता। अस्तित्व चिरंतन धनु से कब,
यह छूट पड़ा है विषम तीर, किस लक्ष्य वेद को शून्य चीर। देव संस्कृति में उन्होंने वैभव का साम्राज्य खड़ा किया था, परंतु प्रलय के रूप में उसका विध्वंस भी देखा। पुनः श्रद्धा के साथ घर बसाया, उसे छोड़कर पुनः उसे भी उजाड़ दिया। जैसे तूफान सबसे टकराता चलता है, किसी एक से उसका बैर या लगाव नहीं जान पड़ता, इसी प्रकार मैं भी सबसे टकराव सा ले रहा हूँ। जो भी संपर्क में आता है उसी के प्रति ममत्व भी दिखाता हूँ, परंतु बाद में उसी से घृणा हो जाती है। जिस प्रकार किसी धनुष से छूटा हुआ तीखा तीर शून्य आकाश में होता हुआ अपने लक्ष्य को बिंदने के लिए बढ़ता है, मेरा यह चिरकाल से चला आ रहा जीवन अपने आश्रय से भटक कर इस सुनसान प्रदेश से होता हुआ किस उद्देश्य से किस दिशा में जा रहा है, मेरे इस जीवन का क्या उद्देश्य है, यह मैं नहीं जान पा रहा हूँ। अर्थात इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि मनु के माध्यम से मेरा यह लक्ष्यहीन जीवन दिशाहीन है। आवेश में मैं अपना विश्राम स्थल छोड़ आया, उस श्रद्धा के प्रेम को भी टुकरा दिया, मैं बसा हुआ घर उजाड़ आया हूँ। कब तक मैं इस प्रकार निर्माण और विनाश का खेल खेलता रहूँगा? मैं कहाँ और किस लिए जा रहा हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस पद की विशेषताएं देखेंगे। इन पंक्तियों में कविवर जयशंकर प्रसाद जी ने तीव्र झंझावात का हृदय स्पर्शी एवं मार्मिक बिंब प्रस्तुत करके मानव जीवन का सशक्त एवं जीवंत चित्र अंकित किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी बताया है कि आज का पथभ्रष्ट मानव भी सुख को प्राप्त करने के लिए आंधी की भांति तीव्र वेग से दौड़ रहा है, परंतु वो अभी तक छूटे हुए तीर की भांति इधर उधर भटक रहा है और अपने लक्ष्य पर पहुंचने में असमर्थ हैं। इसीलिए धनुष तथा तीर का बिंब भी अत्यधिक सार्थक और अनुकूल है। पंचभूतों में जिस प्रकार की सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ की रचना स्वीकार की गई है, उसी प्रकार यह जीवन अथवा शरीर भी अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल से बना हुआ माना गया है। कविवर जयशंकर प्रसाद जी ने इस पद में स्वनिर्मित छंद का प्रयोग किया है। उन्होंने इस पद में पद्धारी छंद तथा मत्त सवैया छंद का प्रयोग किया है। इन पंक्तियों में उपमा, रूपक एवं सांगरूपक अलंकार को प्रयोग किया गया है। सामान्य से विशेष का बोध होने से अप्रस्तुत प्रशंसा है। गहन गुहा, अनिल अनल में चैकान प्रास अलंकार है। भव शब्द की तात्पर्य वेद से अनेक बार आवृत्ति से लाटान प्रास हैं। देना, सना, लीन सभी दंत्य होने से श्रुति अनप्रास भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।